अमित सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज खोज। हम अभी अपने टीम के साथ मानपुर के अंचल कार्यालय में, और हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये काफ़ी महिला बैठी है और यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। महिला कोई शौक से यहाँ नहीं बैठी है, बहुत दूर दराज से आई है और इस तपती धूप में आई है इस बात को लेकर कि कभी तो हमें ये सरकार, जो बिहार की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो हमको आशियाना दे दे। क्योंकि इनका घर तोड़ दिया गया आज के 7 महीना पहले और इनको परवाना भी दिया गया, ये लॉलीपॉप दे दिया गया कि आप हटिए यहाँ से, हम आपको दूसरी जगह देंगे, लेकिन अब तक इनको नहीं मिला है। और ये उसी का मांग को लेकर आज फिर यहाँ पर धरना पे बैठे हैं ताकि उनको उनका घर मिल सके, ताकि अपने बच्चों के साथ उसमें खुशी खुशी रह सकें। हम बात करने का प्रयास करते हैं, समाज सेवी हैं जो गरीबों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, नेता हैं सीपीआई के, और यहाँ पर ये जो है लड़ाई कब तक चलेगी और इनको अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो अंधेरे में टिका हुआ बात है। और सरकार क्या चाहती है, यहाँ के जो अधिकारी हैं, कि भाई जब इनका घर टूटा था उस समय काफ़ी ठंड थी और कुहासे के दौरान इनका घर तोड़ा गया था, रोड पे आ गए थे। अभी ये झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं और इनको परवाना दिया गया। 76 लोगों का घर तोड़ा गया, 76 परिवार का, उनमें से 55 लोगों को परवाना दिया गया। अभी भी 21 लोगों का परवाना भी देना बाकी है और बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पे परवाना देने का बात कह के घर को तोड़ा गया, लेकिन वहां भी नहीं मिल पाया है। और जिनको परवाना मिला अब उनको ज़मीन नहीं मिल पाया है ताकि उस घर वहाँ पर वो घर बना सके और वहाँ रह सके। तो क्या मांगे हैं आप लोगों का? हम लोग का मांग शादीपुर और बरजस नगर। शादीपुर में बियाडा कंपनी के हम लोग 23 एकड़ ज़मीन दी है। उस समय भी सीओ साहब कहें कि आप लोग के हम ज़मीन देंगे और जो परवाना आप लोग के मिला हुआ है कागज़ बंदोबस्ती वाला, उसको भी हम लोग आप लोग के कब्जा करवा देंगे। बाकी वहाँ भी सीओ साहब हम लोग के साथ ठगे हैं, जैसे आज ठग दिए। आज तक वहाँ भी परवाना नहीं दिया और न कहीं जगह दिए और अब ज़मीन हमसे ले लिए। उसी तरह से यहाँ भी बरजेश नगर पर जाके सीओ एसडीओ साहब दोनों वार्ता किए और कहीं कि आप लोग तोड़ने दीजिए, आप लोग के 1 महीना के अंदर में पक्का मकान और जो है कि सभागार भवन और रोड बना के देंगे। अच्छा। यहाँ तक चापा कल कर बना के देंगे। मिल गया? अभी तक नहीं, यहाँ तक कि वार्ता हो जा रहा है। जो है कि हम लोग 24 सितंबर से शुरू किए थे प्रदर्शन के वहाँ, बाकी वही समय में कहीं कि चलिए आप लोग के दे रहे हैं। और आज देखिए 6ठा महीना हो गया, 6 महीना से हम लोग का खाली टहलावा दे रहे हैं। 10 रोज रुकिए, 5 रोज रुकिए, इसी तरह से करते हुए सीओ साहब एसडीओ साहब हम लोग के टलावा पर टलावा देते जा रहे हैं और आज तक हम लोग के देने के काम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ बरसात अब आ गया, अब हम लोग कहाँ जाएं? तो सरकार की क्या, गरीब के जो गरीब है उनका हित ऐसी है, मतलब उनके लिए हम सारा योजना दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं। आप कर रहे हैं सरकार। मोदी सरकार तो बोले थे, मोदी सरकार बोले थे कि सत्ता में आने से पहले सबको 15 लाख रुपया देंगे। आज तक मोदी साहब 15 लाख रुपया दे दिए। घर मिला ना? आज कहाँ घर मिला है? तो देखने का चीज है, आप लोग तो खुद जाके देखिए बरजेश नगर में सब ऐसी झोपड़ी लगा के रह रही है और सबको ये गर्मी में का दुर्दशा है कि पानी तक मिलने के नहीं मिलता है। पानी भी नहीं मिल रहा? नहीं, पानी कहाँ मिलेगा? सब चापाकल वगैरह वगैरह सब तो हटा दिया तोड़ के। तो पानी कहाँ से ला? वही अगल बगल से मांग के लाते हैं। ये स्थिति है कि अगर सीओ साहब 8 दिन तक इन्हें इधर नहीं दिए, अभी हमारा एसडीओ साहब से बात हुआ, कहीं कि 10 दिन और रुकिए सुदामा जी, हम आके वहाँ रह के बनवाते हैं। कब तक चलेगा पूछे नहीं? कब तक चलेगा? बात किए तो बोले रुकिए, हमके तो सीओ साहब आ रहे हैं, कहीं के आधा घंटा में आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं, जनता के बीच में वो बात रखें। काहे कि जनता भी परेशान है, आप इस तरह से टहला रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं गरीब के प्रति आपका उदासीनता है। आप गरीब के काम नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के सहारे चल रहे हैं। इसलिए आज अगर क्या वार्ता होता है उस तरह से हम लोग आगे के लिए सोचेंगे। हम लोग अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, जब तक सीओ नहीं आते हैं, जब लेके हम लोग यहाँ से धरना पर रहेंगे धरना पर। अगर रात को भी नहीं आएंगे तो नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, रात दिन यहाँ रहेंगे, बकरी जानवर सब यहाँ ले आवेंगे, यही तय है। और हमारे साथ हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कहिएगा, ये गरीब महिला जो है जिनका आप मांग कर रहे हैं, सरकार तो कह रही है कि हम आपको घर दे रहे हैं, बना के दे रहे हैं,
नहीं, तो ये तो बहुत साफ है ना, यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं और सरकार की कथनी और करनी में जो फर्क है, और किसी भी सरकार जैसे हम आप कोई बोल दिया, कोई भी कुछ बोल दिया, सरकार है, एक अथॉरिटी है, जिम्मेदार अधिकारी है, एसडीओ है, डीएम है, सीओ है, पूरा अमला है, मगर बात का कोई भरोसा नहीं है, बात का कोई गारंटी नहीं है, और उसी से लोग भी नाराज हो जाते हैं। अरे आदमी शुरू में भरोसा करता है कि चलिए आपने 10 दिन का समय लिया, 1 हफ्ता का समय लिया, 5 दिन का समय लिया, मगर आप समझिए कि इस स्थिति में लोग जो है पूरा ठंडा बिता रहे हैं, खुले आसमान में पूरा गर्मी बिता रहे हैं। अब बरसात आ गया और गरीब के पास कोई लाखों लाख का पूंजी नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो रहेगा झोपड़ी दे करके, फिर उसमें 5,000 रुपये खर्चा करेगा, 10,000 रुपये खर्चा करेगा, और गरीब जो है वो सरकार की नीति ही है, गरीब को और गरीब बनावो, उसको इसी तरीके से 5 साल वहाँ 5 साल वहाँ। सरकार तो कहती है कि हम गरीब का सारा योजना लेके आए हैं, सब गरीब के लिए, अति पिछड़ा के लिए, महादलित के लिए। अभी आप देख लीजिए, बिहार में जो चर्चा है वो बुलडोजर राज का चर्चा है। बुलडोजर जो है वो निर्माण नहीं कर रहा है, वो हर जगह विध्वंस कर रहा है। तो बिहार सरकार अभी निर्माण में नहीं लगी हुई है, उसका पहचान बन गया है बुलडोजर, उसका पहचान बन गया है तोड़फोड़। और हर जगह आप देखिएगा पूरे बिहार में क्या कहा जा रहा है कि पूरा बाजार में कब्जा हो गया। अरे तो गरीब आदमी को आप जगह दीजिए, उसको कारोबार करने के लिए, उसको बिजनेस करने के लिए, उसको ठेला लगाने के लिए, उसको रोड पर बैठने के लिए। गरीब आदमी जो भूमिहीन लोग हैं, लाखों लाख भूमिहीन है, सरकार का कमिटमेंट है, संवैधानिक गारंटी है कि इनको बसने के लिए 5 डिसमिल जमीन देंगे। और आप जब जमीन नहीं देंगे, जमीन तो अब उसमें टेक्निकल बात क्या है, आप जमीन दे मतलब पहले आपने परवाना दिया, जमीन का जो कागज हुआ, कितना का परवाना मिला, उसमें 2 डिसमिल, सरकार का कहना है कि हम 3 या 5 डिसमिल देंगे, तो आप दे रहे हैं 2 डिसमिल। कोई व्यवहारिक पक्ष भी होना चाहिए। आप जमीन देते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर रहना सहना संभव नहीं है, एकदम बेकार जगह है, उसके बाद भी उसका एरिया क्या है, तो पता चला कि 5x25 है, वो लग रहा है ट्रेन का डब्बा दे रहे हैं। तो सरकार की मंशा जो है उन लोगों को सहूलियत देने की नहीं है, खाना पूर्ति करके उनको परेशान हाल रखो, यही स्थिति है। लोगों से पूछिए ना, वहाँ पर स्थिति यह है कि इनको परवाना दे दिया, कागज लेके घूम रहे हैं, जब कब्जा करने जा रहे हैं तो यहाँ तो लोग अपना जमीन लेकर कब्जा नहीं कर पाता है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है लैंड लोग लेते हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग हम लोग का यही है कि सब झूठ बोलना और सब धोखा देना बंद करें, और हम लोग का भी अब जो है भरोसा का जो बांध है वो टूट गया है। अब बरसात है, बरसात में रहना बाहर बहुत मुश्किल है, तो हम लोग अब आए हैं कि अनिश्चितकालीन रहेंगे, जब वहाँ बसा दीजिएगा तो हटेंगे, नहीं तो फिर यहीं रहेंगे। जैसे वहाँ खुले आसमान में रह रहे हैं वैसे यहाँ खुले आसमान में रहेंगे। क्या नाम है? तारिक अनवर, भाकपा माले। अच्छा, और भी हमारे साथ महिला है यहाँ पे, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या हुआ। थोड़ा उठिएगा, कहाँ घर हुआ? घर हुआ बुधगेरे। बुधगेरे? हाँ, हम लोग के नल जल के उतने तकलीफ, रहन सहन के उतने तकलीफ, और जो राशन पानी मिला है वो भी बांध सब के नाम काटे थे, तो जनता हमन ही कौन चीज खा के पोसेबे। अगला तो कहे मांगे लुए, हम सब कुछ मांग, नल जल मांगा है, हमन ही जमीन मांगे थी, हमन के रहे के ठिकाना नहीं, 3-4 कुर्सी तो गुजर गए, अभी लनी हमन के कोई चीज रहे के ठिकाना कहाँ रही तू अभी? अब जो बुधगेरे में रहे थी सब एगो ब्राह्मण एस्कार ले कि हमर जमीन आवाज निकल तो हनी के निकाल दो, तो हमनी अभी पानी में कहाँ जीवे। तू कहाँ से ले चाची? तो बोल कहाँ से? बुधगेरे से लिए। बुधगेरे से? कौची मांगे लेकर मियाँ में? मांगे लिए जमीन में आप कौन सी सर? जमीन? हाँ ना मिल रहा है ना, हमारी 30 बरस से बसा लिया है, नहीं मिला। हाँ ना दे थे की नाम लो नम्मा को क्यों लिया देवी ना तकलीफ ना हो लगा ना? हाँ ना तकलीफ तकलीफ है सर। और भी लोग क्या है ब्रजेश नगर के? घर टूट गया है। कहाँ से? ब्रजेश नगर से। अच्छा, हम लोग के रहने के बहुत तकलीफ है, धूप में जल रहे हैं हम लोग। तो जमीन के परवाना मिलो ना? हाँ मिले तो परमीन पर सुतबै कि जमीनिया मिलते तो रहबै, ई परमीन पर ऐसे करके सूत रहबै तो हमन के तकलीफ हट जता। तो जमीन नहीं मिला? नहीं मिला है। चलिए जब विश्वास नहीं तो चलिए देखिए जुगी झोपड़ी हम प्लास्टिक दिया, ब्रजेश नगर प्लास्टिक दिया है। हाँ वही है, ऐसे रेलवे का काम लगा हुआ है, ऐसे हम लोग झोपड़ी देखे हैं, बगले में है। फट गया खाली परवाना दे के लॉलीपॉप दे दे। हाँ हाँ टहलावा दे रहा सबसे मिल हाल मिला लिया तो काफी 1 हफ्ता ने देवो 2 हफ्ता ने देवो, हमन आशे में ही गई। आशा में है? हाँ आशे में ही। वोट दे लू सरकार? हाँ दिलियन हाल
हैं? दिलियन हाल वोट छूट जेता है। तो ये मांझी जी सांसद हती यहाँ के, मुख्यमंत्री भी रहा थी, हाँ और आप ही के समाज से आते हैं। हाँ ताइयो कोई सहारा ना, कोई मदद ना, कुछ ना, कुछ ना, कोई मदद ना, कोई ना आते हैं जो आपका कोई तकलीफ नहीं, देखे? कोई नहीं, कोई कोई नहीं, आवाज तू देखे? ना कोई नहीं, कोई है? ना कोई समस्या में ना कोई फरमाना खाली दिए हैं? हाँ, परमाना खाली मिल गया, लेके कोई आए हैं? समस्या साथ नहीं देता है सर। दिखावा जरा कैसन फरमाना हुआ है। थोड़े घड़ी के लिए 1000 को गाड़ी, अभी गाड़ी को गाड़ी जर्मनी के ना दे। थोड़ा देखिएगा, हमारे हाथ में ये फरमाना है, ये मौजा गंगती का नाम दे दिया गया है, थाना संख्या 248। लेकिन ये जो लाभुक हैं इनको अब तक के ये कागज के अलावा कुछ नहीं मिला। 17 तारीख जनवरी आप समझ सकते हैं कि ये परिवार को लेकर के किस तरह से, किस मुसीबत में, ठंडा गर्मी, ये तपती धूप में उस खाली जमीन पर पड़ी हुए जहां पर उसका घर बना हुआ था कभी, और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो आराम से एसी में सोते हैं, एसी में गाड़ी में चलते हैं, और इन गरीबों का जो महादलित का परिवार है इनका देखने का जो ठेका लेकर रखे थे कि हम घर आपका तोड़ रहे हैं तो बना के देंगे, दिए क्या चीज़? ये कागज। और ये कागज आप समझिए कि ये कागज लेकर के ये अपने परिवार को, बीवी बच्चों के साथ में ये गरीब कहाँ जाएगा? आखिर क्या इसका ठिकाना होगा? अगर आप जमीन का फरमाना दिए हैं तो जमीन भी इनको देना चाहिए था, लेकिन अब तक इनको लॉलीपॉप दिया गया है, और कब ये मिलेगा उसका भी कोई गारंटी नहीं समझ में आता है। लेकिन प्रशासन इसका पूरा जिम्मेदार है, और प्रशासन से यही आग्रह करेंगे कि कम से कम ये जो गरीब हैं, जो महिला यहाँ पे तपती धूप पर भी नज़र को डालिए और इनका जो समस्या उसको समाधान करिए, ताकि इनको भी एक आशियाना मिल सके, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने घर में रोजी रोटी के साथ चैन के जीवन जी सकें। ताकि आप समझ बता कि ये कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या और रहेंगे कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये भारत का नागरिक हैं, और सरकार कहती है कि हम गरीब का उत्थान के लिए बहुत बड़ी योजनाएं चला रहे हैं। यही है आपका योजना, और यही है आपके ये देश के लोग जो दर दर भटक रहे हैं, खाना बदोश की तरह रहने के लिए मजबूर है। हम फिर मिलेंगे एक नई खोज के साथ। जय हिंद।